यूजीसी, नेट और जेआरएफ। फर्स्ट पेपर सबका कॉमन होता है और इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसका बेनिफिट भी आपको मिलता है और हर इसमें 10 यूनिट है। हर यूनिट से आपके 5 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। किसी में 7 आ जाएंगे, किसी में 5 4 आ जाएंगे। तो ये सिलेबस है। एक बार सिलेबस देखते हैं, उसके बाद फिर इसकी क्लास करेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेट ब्यूरो, विषय सामान्य प्रश्न पत्र, शिक्षण और शोध अभिवृत्ति, पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र फर्स्ट। इस प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना है। उनसे अपेक्षा है कि परीक्षार्थी के पास संख्यात्मक क्षमता हो और वो इसकी प्रदर्शित कर सके। संख्यात्मक क्षमता में विस्तृत बोध विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क संरचना की समझ, निगमात्मक तथा आगमात्मक तर्क शामिल है। परीक्षार्थी से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम का सामान्य ज्ञान हो, सूचना के स्रोत की सामान्य जानकारी हो, ज्ञान हो उन्हें। इसके साथ साथ उन्हें लोगों, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के बीच सहव्यवहार और जीवन की गुणवत्ता पर इनके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए। विस्तृत पाठ्यक्रम विवरण इस प्रकार है। यूनिट फर्स्ट, इकाई पहली, शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड। शिक्षण अवधारणा, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषता और मूल अपेक्षा, शिक्षार्थी की विशेषता, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षा, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं। शिक्षक प्रभाव तत्व, शिक्षक सहायक सामग्री, संस्थापक सुविधा, शिक्षक वातावरण। उच्च अधिगम संस्था में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रीय बनाम शिक्षक केंद्रीय पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति, स्वयंप्रभा, मूक्स इत्यादि। शिक्षक सहायक प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और ICT आधारित। मूल्यांकन प्रणाली, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा मूल्यांकन पद्धति में नवाचार। इसमें आपके ऑनलाइन ऑफलाइन भी है। बात करते हैं आपकी सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट आपकी इकाई दूसरी, शोध अभिवृत्ति। यह आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कि खोज के क्या क्या प्रकार है, अर्थ है क्या क्या। सबसे पहले आपका शोध क्या है, खोज रिसर्च का अर्थ, प्रकार, विशेषता, प्रत्यक्षवाद एवं प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम, शोध पद्धति क्या है, प्रयोगात्मक क्या है, इसके विवरणात्मक क्या है, ऐतिहासिक क्या है, गुणात्मक क्या है, मात्रात्मक क्या है, शोध के चरण, शोध प्रबंधक एवं आलेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, शोध में ICT का अनुप्रयोग, शोध नैतिक। यूनिट आपकी तीसरी, यूनिट थर्ड, इकाई थ्री, बोध। एक गद्यांश दिया जाएगा। यह आपको एक गद्यांश दिया जाएगा। 10th और 12th में हमें मिलता था ना, फर्स्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन होता था उसमें 5 से 7 क्वेश्चन रहते थे, एक गद्यांश मिलता था जिसमें हम छांट के क्वेश्चन करते थे। तो बस ये भी इसी प्रकार है, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। एक गद्यांश है, इस गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा और 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आपका है संप्रेषण होता है आपकी यूनिट 4, कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत कैसे की जाए। संप्रेषण का अर्थ, इसका अर्थ क्या है, प्रकार, अभिलक्षण। उसके बाद है आपका प्रभावी संप्रेषण, वास्तविक एवं गैर वास्तविक, सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण, कक्षा में कैसा संप्रेषण करना चाहिए स्टूडेंट के लिए। प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं क्या कहती, जन, मीडिया एवं समाज। इसके बाद आपका 5 यूनिट, इकाई 5, गणित, तर्क और अभिवृत्ति। यूनिट 5, गणित, तर्क और अभिवृत्ति। तर्क के प्रकार, तर्क आएगा आपका कंक्लूजन वाले क्वेश्चन।
कि कोई भी क्वेश्चन दे देगा, उसमें से पूछ लेगा इनमें से क्या सही है क्या नहीं। जैसे आपकी 4 कंट्री दे दी, 3 कंट्री दी, एक राज्य दे दिया, जैसे इंडिया के उत्तर प्रदेश दे दिया, उत्तराखंड दे दिया आपका, और हरियाणा दे दिया, और एक दे दिया आपका शहर लखनऊ। पूछ लेगा इनमें से आपको एक ऑप्शन देना है, इनमें से क्या सही है। तो 3 तो आपके सही है, लेकिन जो आपका लखनऊ है वो गलत है। तो इस प्रकार के तर्क होते हैं आपके। संख्या श्रेणी, संख्या में ये नंबर सिस्टम की तरह होता है, 1 2 3 4 एक श्रेणी होती है बनी, जैसे 10th के मैथ में थी, ऐसी श्रेणी होती है। वो समांतर श्रेणी थी, इस टाइप की होती है, 2 3 5 7। तो बस इसमें से एक पद आपका लुप्त होगा, जो नहीं होगा वो पूछेगा, लास्ट का पूछ सकता है बीच में से। अक्सर संख्या में ABC, इसमें ABC हो सकते हैं, और ये ABCD इस टाइप के। कूट और संबंध, कूट और संबंध भी इसी तरह है, किसका किससे संबंध है। गणितीय अभिवर्ती, अंश, समय और दूरी। समय और दूरी में आपका ये ट्रेन के क्वेश्चन आएंगे। अनुपात में ही रेशो के, समानुपात में भी, प्रतिशत में आपका किसी का लाभ और हानि प्रॉफिट। ब्याज में आपका ये आएगा सिंपल के 1000 रुपये किसी को ब्याज पे दे दिए। छूट में आपके कितने %, यही कि किसी को 10% भट्टा दे दिया, 20% भट्टा दे। औसत में आपका एवरेज पूछेगा आदि। इसके बाद आपकी यूनिट 6 इकाई 6 युक्ति युक्त तर्क। युक्ति युक्त के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप यानी कि ढांचे आएंगे इसमें एक तरीके के। युक्ति के ढांचे, युक्ति के रूप में निरूपाधिक तर्क, वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति। इसमें 8 टाइप की आकृति देगा आपको, उसमें पूछ सकता है। त्रिभुज की आकृति पूछ सकता है, इसमें कितने त्रिभुज है, अलग अलग तरह की आकृति। औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति, द्रोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वास्तविक, विरुद्ध परंपरा। युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक और आज्ञात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशेषीकरण। वेग का आरेख, वेन आरेख डायग्राम होगा आपका, उसमें आपका ऑप्शन दे देगा आम, सेब, फल। तो इसमें आम, सेब आपकी जब वीडियो बनाएंगे एक एक मैथ का, तो आपका एक एक क्वेश्चन मैं क्लियर करा दूंगा। तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल और बहुप्रयोग। भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन। प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपत्ति और अनुपलब्धि। अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास। यूनिट 7 इकाई 7 आंकड़ों की व्याख्या। इसमें आपके आंकड़े, ये कंपनी का डाटा देगा, और इसमें 5 क्वेश्चन आपको एक जैसे मिलेंगे। मतलब जैसा आपकी कोई कंपनी है, मान लो 4 साल पहला डाटा है, 11 12 13 14 15, 5 साल का डाटा दे दिया। उसमें पूछ लिया कि इसमें इतना प्रॉफिट हुआ, उसमें इतना लॉस हुआ, इसमें तो लॉस से प्रॉफिट से क्वेश्चन पूछेगा। स्टूडेंट का पूछ सकता है, एक चार्ट बना के कितने स्टूडेंट पास हुए, इतने फेल हुए, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आंकड़ों के स्रोत, प्राप्ति हो रही है। गुणात्मक एवं मात्रक आंकड़े। गुणात्मक आ गया चित्र, वर्ण, बार चार्ट, हिस्टोग्राफ, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और रेखा चार्ट। ये आपके चार्ट के टाइप होते हैं, इस टाइप के चार्ट आएगा। और आंकड़ों का मान चित्रण, आंकड़ों की व्यवस्था, आंकड़ों का सुशासन। इसके बाद आपकी यूनिट 8 इकाई 8 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। यह आपकी सूचना, आईसीटी सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली। इंटरनेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य, कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, कॉन्फ्रेंस कॉलिंग हुआ, ये चीज़ है इसमें। मेल, और इसमें मैक्सिमम आपकी कंप्यूटर से ही रिलेटेड है। और इसमें आपकी शॉर्ट फॉर्म भी पूछी जाती है, WWE हो गया, आपकी GB हो गया, मेगा हो गया। कंप्यूटर से क्वेश्चन हो गए, कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज लेता है, विंडो किस टाइप की होती है आपकी, और प्रिंटअप क्या है, स्कैनअप क्या है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेता है, डीपली पूछता है थोड़ा सा। इसके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे तो आप समझ जाएंगे। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल है। उच्च शिक्षा में, हाई एजुकेशन में डिजिटल यानी कि आपके कंप्यूटर, ये चीज़ पहले। ICTC के सुशासन। इसके बाद आता है आपकी यूनिट 9 इकाई 9 लोक विकास। और ये आपकी पूरी यूनिट आपकी पर्यावरण से है। पर्यावरण में आपका क्या क्या कर सकते हैं, पर्यावरण में क्या क्या है, पर्यावरण में विकास और पर्यावरण। मिलेनियम में विकास और संप्रेषण, विकास का लक्ष्य, मानव और पर्यावरण संव्यवहार, नर जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण में उनके प्रभाव, पर्यावरण
पर्यावरण परक मुद्दे स्थानीय हो गया आपके क्षेत्रीय और वैश्विक। वायु प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण क्या है। वायु का आपका जो धुआं निकल रहा है वो जल प्रदूषण में आपका पानी, गंदा पानी जा रहा है, मिट्टी आपकी बेकार हो रही है, आजकल कूड़ा कचरा इतना डाल रहे। ध्वनि प्रदूषण, साउंड, ध्वनि में क्या हो रहा है, प्रदूषण। अपशिष्ट, ठोस तरल बायोमेडिक, जोखिम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक। जलवायु परिवर्तन, जलवायु आपकी क्यों परिवर्तन हो रही, इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम। मानवीय स्वास्थ्य पर प्रदूषण का प्रभाव। प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन। सौर ऊर्जा है आपकी, जैसे पवन है, मृदा है, जल, भू, ताप, बायोमास, नाभिकीय और पवन। प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, आपकी प्राकृतिक जोखिम आपदाएं क्या क्या होती है, जैसे बाढ़ हो गया आपकी, और आपका ज्वालामुखी, पहाड़, भूस्खलन, इस टाइप की सारी आ जाएगी। न्यूकरण की युक्तियाँ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, या आपका जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना। अंतर्राष्ट्रीय समझौता आपका, यानी कि इंटरनेशनल समझौते क्या क्या है। प्रयास, मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विधवा सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता आपका, पेरिस अंतर्राष्ट्रीय और संधि आपकी है। लास्ट यूनिट 10। इकाई 10, उच्च शिक्षा प्रणाली, यानी कि हाई एजुकेशन प्रणाली कैसी होनी चाहिए। उच्च अधिगम संस्था और प्राचीन भारत में शिक्षा। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उपधर्म। भारत का पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। व्यवसाय, तकनीक और कौशल, आधुनिक शिक्षा। मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा। नीतिक, सुशासन, राजनीतिक और प्रशासन। यहाँ आपकी टिप्पणी है। प्रत्येक यूनिट मॉडल में से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। यही आपको जो बताया था शुरू में मैंने। यदि दृष्टिवान परीक्षार्थी के लिए ग्राफ, चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाए तो दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए उतने ही अंक वाले प्रश्नों का अवतरण दिए जाएंगे। ये दृष्टि वाले हैं जो जिनकी आंखों में प्रॉब्लम वगैरह है। ठीक है, तो इसकी वीडियो आपको मिलेगी, और ये जो आपका सिलेबस है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक, और आपका टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है।